हम लोग भक्ति रसायन सिंधु से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 47 से। हम लोगों ने सुना था प्रतिबिंब रत्याभास। इसके बारे में क्या सुना था हम लोगों ने? अश्रमाभिष्ट निर्वाही, बिना श्रम के, मतलब अब कर्मकांड करने में बहुत परिश्रम होता है। किए नहीं इसलिए हम लोग को पता नहीं है, यज्ञ करो वो करो, बहुत परिश्रम, घी लाओ वो लाओ, बहुत झमेला, धुआं कितना निकलता है, पूरा रूम काला हो जाता है मुंह भी काला, रूम भी काला और दिमाग भी काला, सब कुछ काला। तो वो सब बहुत सारे झमेले हैं उसमें। और उसके बाद मोक्ष चाहिए तो इंद्रिय संयम बहुत ज़्यादा करना होता, तपस्या करनी होती। तो कहने वो सब श्रम के बिना ही अभिष्ट का निर्वाह करने वाली होती है। रति के लक्षण कुछ कुछ दिखते हैं, रोना वोना आ जाता है थोड़ा बहुत। भोग अपवर्ग सौख का अंश, भोग और मोक्ष के सुख का अंश प्रदान करती है। थोड़ा सा, थोड़ा जितना भी करती है हमको नहीं पता, थोड़ा ज़्यादा करने अंश प्रदान करती है ना। व्यंजक मतलब प्रकट करने वाला, उसको प्रतिबिंबक कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये होता कैसे है, ये प्रतिबिंब रथ्याभास कैसे प्रकट हो जाता है? इस पर बात आ रही है मेरे पीछे, बोलिए। दैवात् सद्भक्त संगेना, दैवात् सद्भक्त संगेना, कीर्तनाद्यनुसारिणा, कीर्तनाद्योनुसारिणा, प्रायः प्रसन्न मनसा, प्रायः प्रसन्न मनसा, भोगमोक्षादिरागिणा, भोगमोक्षादिरागिणा, केशांचिद भिद, क्या होगा भाई इसको, ऐसे क्या लिखा है? केश इंग्लिश में क्या लिखा है? अच्छा हृदय है, तो ये ठीक से आया नहीं है। केशांचिद हृदय भावेन्दो, केशांचिद् हृदि भावेन्दोः, प्रतिबिंब उदंचति, प्रतिबिम्ब उदंचति, तद्भक्त हृन्नभस्थस्य, तद्भक्तुरिन्नभस्थस्य, संसर्ग प्रभावतः, तत्संसर्ग प्रभावतः। बोलिए। दैवात् सद्भक्त संगेना, दैवात् सद्भक्त संगेना, कीर्तनाद्यनुसारिणा, कीर्तनाद्यनुसारिणा, प्रायः प्रसन्न मनसा, प्रायः प्रसन्न मनसा, भोगमोक्षादिरागिणा, भोगमोक्षादिरागिणाम्, केषाञ्चित् हृदि भावेन्दोः, केशाच्चिद् हृदि भावेन्दो, प्रतिबिम्ब उदंचति, प्रतिबिंब उदंचति, तद्भक्तरिन्नभस्थस्य, तद्भक्त हृन्नभस्थस्य, तत्संसर्ग प्रभावतः, तत्संसर्ग प्रभावतः। बहुत अच्छा श्लोक है। दैवात, दैव मतलब अब यदृच्छया कोई आप कारण नहीं बता सकते क्यों उसको शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त होगी। देखिए शुद्ध भक्त की संगति किसी भौतिक कारण से नहीं होती है। उसको इस तरह समझाया गया है कि जन्म जन्मांतर कोई व्यक्ति भक्तोन्मुखी सुकृत, ऐसे कहते हैं अज्ञात सुकृति, वो इकट्ठा करता जाता है, तो फिर भगवान व्यवस्था करते कि जाकर ये किसी शुद्ध भक्त से मिले। ये बात बोल रहा है। दैवात शुद्ध भक्त के संग में कीर्तन आदि का अनुकरणकारी, मतलब वो शुद्ध भक्त हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं और भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो इसको भी ऐसे ही वह करने लगा देख देख करके। अतएव प्राय प्रसन्न मन वाले, अतएव प्राय प्रसन्न मन वाले क्यों? क्योंकि भाई भगवान कीर्तन करने में आनंद होता है, सुख मिलता है, तो वह उनके संग नाच रहा है गीत में। एवं भोग मोक्ष में अनुरक्त, देखिए उसको सुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि कीर्तन कर रहा है। भक्ति देखिए समझना चाहिए कि भक्ति जो है, वो जो भक्त भक्ति कर रहा है उसको तो सुख मिलता है, उसके प्रभाव से अन्यों को भी सुख मिलता है। तो अब वो भक्ति कर रहा है, मान लो कीर्तन भक्त कर रहे हैं, तो अब ये व्यक्ति भी कीर्तन का अनुकरण करने लगा, तो कीर्तन गाने लगा, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा उसको? तो उसको अच्छा लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भोग और मोक्ष में वह अनुरक्त नहीं, अर्थात भोग और मोक्ष नहीं चाहता है। तो उसका हृदय तो वही है, मतलब भोग चाहने वाला या मोक्ष चाहने वाला। एवं भोग मोक्ष में अनुरक्त लोक समूह के मध्य में किसी किसी के हृदय में उस भक्त के हृदयाकाश में स्थित भाव रूपी चंद्र का प्रतिबिंब उदित होता है। देखिए समझिए, भक्त तो बड़े भाव से गा रहे हैं, लेकिन इधर जो व्यक्ति है उसके हृदय में भगवान के प्रति भाव नहीं है, उसे वो कीर्तन या जो कुछ है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसके मन में भी कुछ उसका उस चंद्रमा का प्रतिबिंब उत्पन्न हुआ है। इज इट सिंकिंग? जो भाव रूपी चंद्रमा है वो कहाँ उदित हुआ है? शुद्ध भक्त के हृदय में, और उससे वो कीर्तन कर रहे हैं।
लेकिन उसको देख करके या उसका अनुभव करके वो भी कुछ गाने लग गया कीर्तन, तो अब उसका प्रतिबिंब, कुछ रिफ्लेक्शन उस भक्त के, जो भक्त नहीं सॉरी, इस व्यक्ति के हृदय में जो भोग और मोक्ष में आ सकते हैं। ये लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? हम उसका अनुभव बता रहे हैं आपको। देखिए अपना अनुभव बताना चाहिए या नहीं चाहिए नहीं पता, बता दे रहे हैं आपको। आई हैड अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। 2015 में हम लोग गए थे कीर्तन मेला में। हमारे आपका कर्मी नाम याद आ रहा है, अनीश प्रभु, मतलब आई डोंट नो क्या नाम है उनका भी, नहीं अभी तो कुमार अनीश लिखा हुआ था, नहीं ही वाज आल्सो विद अस, अकिंचन कृष्ण, अकिंचन प्रभु, हाँ वो भी थे। हम ऐसे कीर्तन मेला में गए थे, आनंद में नाचने गाने के लिए गए थे, और भक्ति वैभव महाराज गा रहे थे। ये ट्यून बड़ी प्यारी है वो, हरे कृष्णा इट्स वेरी एक्चुअली वैसे भी बहुत इमोशनल ट्यून है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, एकदम मुझे वो सीन पूरा याद है। पंच तत्व के सामने गा रहे तो हजारों भक्त गा रहे। देखिए अब एक हजारों भक्तों की, हजार व्हेन आई एम सेइंग 1000 मींस एक्चुअली 1000, 2-3 हजार भक्त वहां बैठे थे इसमें, और सब गा रहे थे। और मैं एकदम स्पीकर किनारे, मतलब लेफ्ट साइड में था बिल्कुल। अब मैं कैसे समझाऊं आप लोग को, मतलब अद्वैताचार्य की तरफ से देखेंगे तो और किनारे में था। एंड सडनली आई बिगन टू क्राई, इतना रोने लगा। और वो इट वाज, मतलब मैं रोक रहा हूं लेकिन ना कीर्तन छोड़ने का मन करे, ना रोना रुका जाए, रोए जा रहे। हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई। बिल्कुल मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। अब अभी भोग छूटा नहीं है, तो 2015 में तो और भोगी थे। लेकिन आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड, दिस इज मतलब इतना कीर्तन में हम कभी नहीं रोए। पता नहीं क्यों रो रहे थे, रोए जा रहे, पता नहीं, एकदम आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एकदम इसे भाव उत्पन्न हो रहा है। एक और दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं मैं, ये मैं महाराज के घर में गया था, परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज। तो उस टाइम ये टीम मैंने पहली बार सुनी थी ना, हरे कृष्णा, और जब महाराज को ऊपर उठाए ना, हरे कृष्णा, जस्ट आई कांट एक्सप्लेन, इतना आनंद हुआ था ना। अब हमको ऐसे तो आनंद कीर्तन में नहीं होता है, बट दैट वाज ब्लिसफुल। आई मीन यू हैव दैट एक्सपीरियंस ना, समटाइम्स होता है कोई भक्त लोग महाराज जो कीर्तन कोई करते हैं बहुत सुंदर तरह से, गूज बम्स हो जाते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आप क्या लगता है, आप लोग है तो ये सब सात्विक विकार के कुछ लक्षण हैं, लेकिन ये सब केवल छाया रूप है। ऐसा नहीं कि हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो गया। भाव उत्पन्न होगा तो हमेशा कीर्तन करेंगे, सब आने लग जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्त कोई कर रहे हैं तो उसके प्रभाव आपके मन में आएगा। या कभी कभी आप देखिए कोई महाराज हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगता है, ये भीष्म स्तुति। उसमें महाराज, हम तो उसको बड़ा सुन के गदगद हो जाते हैं, जब वो महाराज बोलते हैं कि अर्जुन को मारने के लिए भीष्म उद्यत हुए और भगवान कह रहे हैं ये मार देंगे। आई डोंट वांट टू स्पीक आल्सो दैट, बट महाराज को प्रसंग बहुत, जो महाराज बोलते हैं ना, सो यू हैव सम ट्रांसफॉर्मेशन इन द हार्ट। जब भी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, एक्चुअली यू आर एक्चुअली, ये एक और हमको अच्छे से याद है, तो शुरुआत की बात कर रहा हूँ, 2003 में आनंद प्रभु का कीर्तन सुना था। तो शुद्ध भक्त हैं, उनकी रिकॉर्डिंग लेके चले गए और आप वहाँ उसको रिकॉर्डिंग लगा के नाच रहे हैं। नो समटाइम्स यू हैव गूज बम्स लाइक दैट। अब 2003 में तो ना दीक्षा हुआ ना कुछ हुआ, कोई भोग भी झूठा नहीं, क्या है, फिर भी व्यक्ति के मन में इस प्रकार की कुछ आ सकते हैं। आप लोगों को कभी ना कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा। नो इफ यू आर इन मंगल आरती में कभी कभी आंसू हो जाता है, नाच रहे होते हैं, कुछ होते हैं। नाउ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, आप नहीं है, आपकी भक्ति नहीं है, लेकिन वो अब भक्तों का प्रभाव है, या कोई भक्त कीर्तन कर रहे हैं या जो भी इसका प्रभाव, वैसे आपके चित्त में आ जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं वो प्रतिबिंब वाली बात। प्रतिबिंब में जो प्रकाश आ रहा है वो उस शीशे से नहीं आ रहा होता है, वो सूर्य से या चंद्रमा जो भी आप ले लीजिए, वो जो जहां से प्रकाश आ रहा है उसको प्रतिबिंबित करता है ना। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि देखिए एक एक्सपीरियंस मिलने से व्यक्ति को वास्तविक रूप से लगता है कि भक्ति चीज कार्य करती है। ये भगवान करते क्यों है भाई, उसको कोई ऐसा अनुभव मिलेगा तो अरे ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, फिर वो आगे प्रयासत होगा, अलग बात है। बट दैट एक्सपीरियंस एवरीवन हैज सम, पता नहीं आप लोग का है कि नहीं, कभी ना कभी इस प्रकार का एक्सपीरियंस हो जाता है। अभी अब टीका देखिए कि बड़े सुंदर सुंदर टीका है। दैवात, दैवश मतलब भगवान की इच्छा से कह लीजिए। सदभक्त संगेना, सदभक्त स्पष्ट है, शुद्ध भक्त के संग में, कीर्तन आदि अनुसारी नाम, कीर्तन आदि का अनुसरण करने वालों को, मतलब वो कीर्तन कर रहे हैं तो ये भी कीर्तन करने लग गए। अपने से कीर्तन नहीं कर रहा है, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, उनको देखकर उनका अनुसरण कर रहा है। प्रसन्न मन से, अतएव प्राय प्रसन्न मन वाले, ये समझ में आ रहा है लिंक अतएव वाला। तो कीर्तन तो भगवान का आनंद है, तो वो कीर्तन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो ये भी कीर्तन करके खुश हो रहा है। एवं भोग मोक्षादि रागिणाम, भोग मोक्ष में अनुरक्त लोक समूह के मध्य में, ये समझ पा रहे हैं बात, उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, उसकी आसक्ति तो भोग और मोक्षों में ही है, मोक्ष आदि में है, मोक्ष नहीं मोक्ष में है, लेकिन फिर भी वह भक्तों के
अनुसरण करने लगा, वो कीर्तन करने लगा तो यह भी कीर्तन करने लग गया। खेन शांचित, कुछ लोगों के हृदय में, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो सब लोग भोग और मोक्ष चाहेंगे उनको ऐसा अनुभव होगा, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के हृदय में, ठीक है, सम पीपल मे हैव दिस। भक्त हृन नभस्थस्य, भक्त हृन मतलब हृदय, नभ मतलब आकाश और स्थ मतलब स्थित, भक्त के हृदय रूप आकाश में स्थित भावेन्दु प्रतिबिंब, भाव रूप चंद्रमा का प्रतिबिंब, तत्संसर्ग प्रभाव, तत् मतलब उस भक्त के, उस भक्त उसके संग के प्रभाव से उदंच्युति मतलब उदित हो जाता है। यह नहीं कह रहे हैं कि भाव रूपी चंद्रमा उदित हो जाता है, उसका प्रतिबिंब उदित हो जाता है। और देखिए कल भी एक बात आई थी, शायद ना समझ में आई होगी, वो ये उपाधि क्या, उपाधि की तुलना मिरर से क्यों कर रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, जैसी उपाधि होगी वैसी इच्छाएं होंगी, ये मानते हैं आप? अब पुरुष लोग सिंदूर की तो इच्छा तो नहीं करते हैं ना क्यों भाई? कोई पुरुष है कि हम भी सोचता हूँ सिंदूर लगाया मैंने, अनलेस इज वेरी इंसेन और समथिंग बोला कल देखा भी, इंसेन इसलिए बोल रहा हूँ, कल देखा था एक व्यक्ति को, बोले कि बड़ी मोटी सी माता जी, अरे ये तो खड़ा तो पुरुष की तरह, ओ ये तो पुरुष जी हैं तो माता जी नहीं। लेकिन नॉर्मली कोई पुरुष है यहाँ पे जो सिंदूर की इच्छा रखे, या कोई कहे कि वो मेरे हाथों में 9 चूड़ियां आई डोंट थिंक यू लाइक टू सिंग। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोगों का ये अभिमान है कि हम पुरुष हैं। ओह ये सलवार कुर्ता कितना अच्छा लग रहा है ये इच्छा हमें नहीं लग रहा किसी पुरुष की आई होगी, ठीक है, अनलेस इज एब्सोल्युटली इंसेन। और माता जी लोग भी पुरुषों वाली इच्छा नहीं करते जनरली, मतलब डोंट हैव दैट डिजायर। सो जनरली माता जी लोग पॉलिटिक्स में भी रुचि नहीं रखते, कौन प्रेसिडेंट बनाई है, हु केयर्स, लाइक दैट। तो अब आप ये देख लीजिए कि आप और मैं, जो हम उपाधि से युक्त हैं, जो हम मानते हैं कि हम हैं, उसके अनुसार इच्छा होती है। ये समझ में आ गया, यानी कि इच्छा इज इक्वल टू उपाधि। इसको पहले भी हम समझ चुके हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम अर्थात अन्याभिलाषिता शून्यम। ये हम लोग पहले सुन चुके हैं, अब भले याद ना हो लेकिन समझा रहा हूं आपको। तो वो जो इच्छा है वो है एक प्रतिबिंब की, वो है एक शीशे की तरह, उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। जो भक्त है उसके हृदय में, तो हृदय को आकाश से तुलना कीजिए, कहिए आकाश में कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा। इट्स ब्यूटीफुल कमेंट्री। भक्त के हृदय को आकाश से तुलना क्यों करी गई है? क्योंकि आकाश में कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है। स्वीकार है या कोई कठिनाई हो रही स्वीकार करने में? प्रथम स्कंद 3 अध्याय के आखिरी में देखिए कोई बात आ रही है, आकाश में कोई मतलब गंदगी नहीं आ सकती। आकाश को गंदा नहीं करते हो, आकाश में स्थित जो वायु है उसमें धूल आ जाती है, लेकिन आकाश गंदा नहीं हो सकता है। सबको समझ में आ रहा है? ये कठिनाई हो रही कुछ समझने में? इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन। तो भक्त के हृदय को आकाश से तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भक्त का हृदय, जो शुद्ध भक्त है, उसका हृदय में कोई गंदगी नहीं होती है, तो उसमें भाव रूपी चंद्रमा उदित हो सकता है, होता है मतलब। लेकिन इस व्यक्ति के हृदय में तो भी भोग और मोक्ष की इच्छा है। तो ये जो इच्छा है वही एक मतलब मीडियम कह लीजिए, या जल की तरह, या प्रतिबिंब, माने जल नहीं, सॉरी, आई एम नॉट जल, ये शीशे की तरह, उसमें वह रिफ्लेक्शन आ रहा है। जब तक भोग और मोक्ष की स्पृहा होगी भाव उदित नहीं हो सकता। फिर लोग जानते हैं इस बात को, क्लियर है ना? भोग और मोक्ष की स्पृहा वालों के हृदय में भाव भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती। तो भाव का एक प्रतिबिंब आ रहा है, रिफ्लेक्शन। आप समझते हैं कि रिफ्लेक्शन पूर्ण तेज प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। चंद्रमा या सूर्य उदित हो जाता है तो पूरे विश्व में प्रकाश हो जाता है, लेकिन आप चंद्रमा का या सूर्य का रिफ्लेक्शन ले लीजिए तो कितने लोगों को प्रकाश देंगे आप? अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं? या समझने में कोई कठिनाई है? बहुत अंतर आ जाता है कि नहीं? आप लोग नहीं हो तो भाई खेलो, जाकर खेलने के लिए बोल रहा हूँ। शीशा लो और जाकर के वेद बंदी खेलना है आपको, ठीक है? यू लाइक टू प्ले। आप जाओ कि एक सूर्य कितना अंधकार नष्ट करता है आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं सूर्य का प्रतिबिंब आप लेंगे तो बहुत होगा, थोड़ा बहुत एक रूम में हल्का सा चमक मारेगा। तो अंतर आप समझ रहे हैं ना? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अंतर कितना बड़ा आ जा रहा है। ओके, सूर्य शीशे में उदित नहीं हो सकता है, सूर्य आकाश में ही, या चंद्रमा आकाश में ही उदित होता है। दैवात सदभक्त संगेना, दैव से, सदभक्त के संग से, कीर्तनाद्य अनुसार नाम, कीर्तन आदि का अनुसरण करने वाले, प्राय प्रसन्न मनसा, और खुश हो जाने वाले, प्राय लोग खुश हो जाते हैं से। लेकिन भोग मोक्ष आदि रागे नाम, भोग और मोक्ष पे उनकी राग है, अटैचमेंट है।
केशांचिद हृदय भावेंदु, कुछ कुछ लोगों के हृदय अर्थात हृदय में, सबके नहीं, भाव प्लस इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, भाव रूपी चंद्रमा, जो कि भाव रूपी चंद्रमा का प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, और वह भाव रूपी चंद्रमा तद भक्त हृदय नभस्थस्य, उस शुद्ध भक्त के हृदय रूपी आकाश में स्थित होता है। तो उसके संसर्ग के प्रभाव से, मतलब जो भाव रूपी चंद्रमा भक्त के हृदय में है, उसके संसर्ग से प्रभाव से कुछ कुछ लोगों के हृदय में ये प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। दुर्गम संगमनी, यहां पर प्रतिबिंब रत्याभास के उदय होने की प्रक्रिया को कहते हैं। भोग मोक्ष आदि में अनुरक्त लोग कदाचित न कि बार बार सद्भक्त के संग में कीर्तन आदि का अनुसरण भोग मोक्ष लिप्सा के साथ ही करते हैं, और इससे वे प्रायः प्रसन्न मन वाले होते हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं कि हमेशा वैष्णवों की संगति करेंगे, कभी कभी संगति कर सकते हैं और ऐसा उनके हृदय में इस पे आ जाएगी। ठीक है, वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उससे भोग और मोक्ष आसानी से मिल जाएगा ना। अभी 5 श्लोक गीता के पढ़ो और स्वर्ग मिल जाएगा। अर्थांतर, लिप्सा रूपी दोष को ना जान पाने पर भी भोग मोक्ष आदि लिप्सा युक्त चित्त वाले किसी किसी व्यक्ति के हृदय में भगवत भक्त के हृदयाकाश स्थित भाव चंद्रमा का प्रतिबिंब उदित होता है। देखिए अर्थांतर का मतलब क्या है, कह रहे हैं दूसरा अर्थ क्या है। एक अर्थ है कि ये जो भोग और मोक्ष में लिप्सा से युक्त हैं, वो कभी कभी वैष्णवों की संगति करते हैं और उनको ऐसे मिल जाता है। दूसरा अर्थ क्या है कि वह ये नहीं जानते हैं कि भोग और मोक्ष ये दोष है। ठीक है, फिर भी किसी किसी व्यक्ति के हृदय में, भगवान के जो भक्त हैं उसके हृदय आकाश में स्थित भाव रूपी चंद्रमा का उदय होता है। अंतर तो समझ रहे दोनों। एक है कि ये जो भक्त हैं, जो भोग और मोक्ष की लिप्सा से युक्त हैं, वो कभी कभी वैष्णव की संगत करते हैं। ठीक है, और फिर ऐसा भाव आ जाता है। दूसरा अर्थ है कि भोग और मोक्ष की इच्छा खराब है ये नहीं जानते हैं, और जब भक्तों की संगत करते हैं उसमें से कुछ, यानी भक्तों की संगत रेगुलरली करते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को ये भाव रत्याभास प्राप्त हो जाता है। एक में टाइम की प्रोबेबिलिटी है, एक में व्यक्ति के अनुभव की प्रोबेबिलिटी है। एक में व्यक्ति कभी कभी संगत कर लिया, उसको भाव मिल गया, मतलब भाव नहीं मिल गया, भाव का आभास हो गया। और दूसरा है कि वह कर रहा है लेकिन हमेशा नहीं होता है, कभी कभी उसको ऐसा अनुभव हो जाता है। बहुत सोचना पड़ रहा है, इसीलिए तो आप आए यहां पे। थिंक अबाउट इट। कुछ परेशानी हो रही है, कुछ लोग तो सोच ही नहीं रहे हैं। जिसका सोचना है, पढ़ाने वाले काम सोच रहे हैं, हमें क्या सोचना है। दोनों का स्टेज अलग अलग। अरे स्टेज की बात नहीं हो रही है, केवल डिफरेंस की बात हो रही है, स्टेज की बात नहीं हो रही। दोनों प्रतिबिंब नामाभास में ही है। क्या नाम बोले, प्रतिबिंब रत्याभास में। आई विल लेट इट सिंक इन। हाँ, फिर से समझ लीजिए। एक है भाई, दोनों ही लोग भोग और, देखिए भोग और मोक्ष की लिप्सा दोनों ही हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति कभी कभी वैष्णव की संगति कर रहा है, उसको मिल गया रति का भास, और एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग उसमें से कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी को मिल रहा है। भाई जैसे मैं एग्जाम्पल दूं अपना, वहां पर तो मैं बहुत से लोग वहां कीर्तन कर रहे थे, सब लोगों को तो नहीं रोना आ रहा था, हम ही रोए जा रहे थे, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाई आई वाज क्राइंग। सो दैट इज देयर। अभी हो सकता है कोई मंगल आरती में हो तो सभी लोगों को भाव आ रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। इट कैन बी डिफरेंट। हमने देखा है कभी कभी मंदिर में बाहर से लोग आते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। तब काहे रोना शुरू कर देते हैं? तो क्या वो भोग और मोक्ष छोड़ करके आ रहे हैं? वो चप्पल की तरह बाहर छोड़ करके आए, भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं, बट जस्ट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज गिव्स दैट। कुछ प्रश्न यहां तक तो देख लेता हूं। कभी कभी जब प्रीवियस अनुभव होता है तो आर्टिफिशियल लाने का प्रयास करते हैं कि आज क्यों नहीं हो रहा है सिचुएशन, तो सेम ही है। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है। वो आपके अब बहुत अच्छा रियलाइजेशन माता जी ने दिया, यहाँ पे जो उन्होंने कमेंट किया, वेरी नाइस। इससे स्पष्ट हो रहा है, आपका अनुभव बता रहा है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भगवत इच्छा से कभी कभी हो जाता है कि वही भक्त दोबारा भी कीर्तन कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं होगा। नॉट दैट कि उस भक्त के हृदय में कोई प्रॉब्लम है, वो कभी होता है कभी नहीं होता, भगवान की इच्छा से है, ये सब क्या कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कि हमेशा कोई संगति करेगा तो उसको हमेशा रत्याभास होगा, ऐसा नहीं होगा।
कह रहे हैं मतलब रति आभास सबको मिलता है। देखिए दोनों ही जगह सब जो खिचड़ी नहीं बट रही है दोनों अर्थों में खिचड़ी नहीं बट रही जो सबको मिलेगी। कुछ जो भोग और मोक्ष की लिप्सा से युक्त हैं वो कभी कभी संगत कर रहे हैं और मिल जाए उनको, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और कुछ है कि भाई कर रहे हैं, भक्तों की संगत कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के हृदय में ऐसा रत्याभ्यास मिल गया, ये बात बोल रहे। हाँ, यहां श्लोक में भक्त ऋण नभस्थस्य, तोड़ पा रहे हैं इसको, भक्त हृदय और हृदय रूपी आकाश में स्थित, अर्थात भक्त के हृदय आकाश स्थित कहने का अभिप्राय यह है कि उसका हृदय आकाश के समान होता है। अतः अन्य वस्तु यानी कामनादि का स्पर्श न रहने के कारण यह प्रेम चंद्रमा के उदय के योग्य होता है। ये इज वेरी नाइस। सबको समझ में आ गई बात? आकाश किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, तो उसी प्रकार से आकाश में कभी आपको आकाश को गंदा कर ही नहीं सकते। कोई कहे कि बोलते भी खुद थूको आकाश में, तो थूक आप पर ही गिर जाएगी, आकाश उसको कैच नहीं करने वाला। समझ रहे हैं ना बात? तो आकाश में कोई दोष है ही नहीं। भाई दोष क्या है? भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा, और तो कोई दोष है नहीं, या प्रसिद्धि आदि की इच्छा। तो ऐसी कोई भी इच्छा भक्त, शुद्ध भक्त के हृदय में नहीं हो सकती। ये समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए भक्त के हृदय को आकाश से तुलना करें। ऐसे आकाश में प्रेम रूपी चंद्रमा का उदय होता है, उसके योग्य होता है वो। भक्त हृदयस्थ भाव चंद्रमा का प्रतिबिंब उदित होता है, ना कि उनका स्वरूप। कहाँ स्वरूप? किसके बारे में बोल रहे हैं ये? उस व्यक्ति के हृदय में जिसमें भोग और मोक्ष की इच्छा है, उसमें भाव उदित नहीं होता है। भाव का एक प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन उदित होता है, ठीक है, क्योंकि उसका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ है। भोग मोक्षादि लिप्सा लक्षण उपाधि के बिना भाव चंद्रमा के प्रतिबिंब का उदय नहीं होता है। अतएव यह प्रतिबिंब मूल भाव चंद्रमा स्वरूप नहीं होता है। ये बात समझी? बात यह है कि अगर उसकी भोग की लिप्सा, भोग की इच्छा या मोक्ष की इच्छा नहीं होती, तो फिर ये चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं होता, फिर सीधे भाव उत्पन्न होता। क्या गॉट द पॉइंट? आप लोग सोच रहे होंगे अरे शीशा ही गायब होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा अरे ऐसा नहीं है। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। शीशा है इसलिए प्रतिबिंब है। अगर शीशा ही नहीं है, मतलब भोग इच्छा नहीं है, मोक्ष इच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर कोई शुद्ध भक्त है तो शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त को संगत करेगा तो क्या होगा? भाव ही उत्पन्न होगा ना भाई। ये समझने में क्या कठिनाई सोच रहे शीशा गाया तो क्या कुछ नहीं होगा? अरे नहीं भाई, जब शीशा है, ऐसे कह लीजिए कि ब्लॉकेज है या कुछ कचरा है, इसलिए प्रतिबिंब हो रहा है, नहीं तो स्वरूप उत्पन्न होता। आपने सुना ना ये सब बात, पिछले सेक्शंस में सुना था कि ये जो 5 महासाधन है, अगर निरपराध व्यक्ति है, उसकी भोग इच्छा नहीं है और अपराध नहीं है, तो बस थोड़ा सा संपर्क होगा और भगवान के भाव प्राप्त हो जाएगा। दुर्हु अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरस्थ पंच के यत्र स्वल्पो भी संबंधे सद्धियाम भाव जन्मने। 5 प्रकार के जो महासाधन थे, वो अगर अपराधी नहीं है तो तुरंत उसको भाव की प्राप्ति हो जाती है। एक माता जी को बड़ी चिंता है, उनके अपराध हैं, तो आपके भी हैं और मेरे भी हैं, मेरे कौन से कम हैं? आपको इन्हीं साधनों का बार बार अवलंबन करना है। इसलिए ये प्रश्न मत करिए अपराध कैसे नष्ट होगा। अपराध होता है अभ्यास से, बार बार नष्ट। अभ्यास नष्ट होता है अभ्यास से, बार बार जप करने से, बार बार भगवान की कथा सुनने से, बार बार भगवान की सेवा करने से व्यक्ति के अपराध नष्ट होते हैं। वार्ष भानवी माता जी, नहीं समझ में आया तो लिख लीजिए, अपराध नष्ट होते हैं बार बार अभ्यास से। विधान सूत्र कहता है असकृत अभ्यासात। काहे? एक से अधिक बार अभ्यास करो। यद्यपि एक बार होने का प्रमाण भी है और एक बार भक्ति करने का लाभ भी बताया गया कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो गई, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है क्योंकि प्राय सभी जीवों के अपराध होते हैं। इस 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती बात बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं, किसी का अपराध नहीं है, एक बार नाम बोलेगा भगवान की प्राप्ति, काम खत्म। लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता है, इसलिए लोग 14 स्टेजेस जो श्रद्धा, 9 स्टेज मान लीजिए, श्रद्धा, साधु संग आदि के द्वारा धीरे धीरे करके अपराधों को क्षय करते हैं। यहाँ आ रहा है तो मैं सुबह से सोच रहा था उसको बोलने के लिए, तो मैं बोल भी देता हूँ। चक्रवर्ती बात बहुत अच्छा समझाते हैं कि एक ही नाम पाप नष्ट कर देता है, लेकिन जो बार बार आप नाम बोल रहे हैं उससे आपकी भक्ति बढ़ती है। जिन लोगों के अपराध हैं वो अपराध नष्ट होते हैं और जिनका प्रेम है उनका प्रेम बढ़ता है। बेसिकली दोनों का ही प्रेम बढ़ता है। क्या क्लियर हो रहा है?
इसलिए बार बार बोलना चाहिए, बार बार करना चाहिए। आप खुद देखो ना, रोटी एक ही बार में तो आप लोग ने सब गोल बना ही ली होगी। कौन सी माता जी यहाँ पे हैं जो पहली बार रोटी बनाई तो एकदम गोल बनी थी? हाथ खड़ा करें, देखें कौन जुट्टी यहाँ बैठी हुई। तो आप यहाँ तक कि आप देखेंगे जब आप लोग शुरुआत में बना रहे होंगे तो ये लग रहा होगा हम तो कभी रोटी बना ही नहीं पाएंगे मम्मी जैसी। आप ऐसे कितने लोग हैं जो बिना बेलन उठाए रोटी बेल सकती हैं? एनीवन हियर? बेलन को बिना लिफ्ट किए एक बार ऐसे घुमा मेरी नानी से करती थी, तो आप लोग कुछ चांस है। हाथ वाली नहीं, मोक्ष माता जी, श्री वल्लभ माता जी, ओके, दे आर टू चैंपियंस। नॉर्मली मेरी नानी को देखा ऐसे ऐसे करके ये क्या, और बड़ा फास्ट है ना, लाइक सर्कस फॉर मी। ये कैसे कर रही है? तो अब अमेजिंग है ना ये। हमसे तो ना उठा के मिलती है ना कैसे भी। तो हमने छोड़ ही दिया ये वेदवाद नहीं गई हुई थी, तो हम श्री वल्लभ माता जी के गए रोटी खाने उससे बनेगी नहीं। तो अब आप समझ रहे हैं कि मैं बोला था अभ्यास पे, अभ्यास करने से व्यक्ति ठीक होता है। उसका कोई, हमने ट्यूटोरियल भी देखी रोटी कैसे बन सकती है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है कि बिना अभ्यास के आप सीख लोगे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप जानते हैं अभ्यास से व्यक्ति करता है। इसलिए हम खाली सब बातों को थोड़ा विस्तार हो गया कि हृदय में भोग वासना है, अपराध के संस्कार है, इस कारण से सब प्रतिबिंब भी आता है। ये बात है। अगर वो सब नहीं होता, हृदय पूरी तरह शुद्ध होता, तो भाव को, कोई और व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है या कीर्तन कर रहा है तो उस कीर्तन को सुनकर भक्त के हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देवानंद पंडित इम्पर्सनलिस्ट थे और वो भागवत बोल रहे हैं और उसको सुन लिए श्रीवास ठाकुर। अब श्रीवास ठाकुर भगवान के प्रेमी है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भागवत बोल रहा है वो व्यक्ति जो भक्त नहीं है, लेकिन भागवत का श्लोक सुन करके वो उनको विकार हो गया, मूर्छित हो गया। दिस इज एस्टॉनिशिंग। अब आप समझ रहे हैं बात? इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग। तो ये है। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा जो प्रसिद्ध है, आप लोग जानते भी होंगे। अकबर और हरिदास जी का नाम सुना है आपने? हरिदास जी एक बहुत, हरिदास ठाकुर की बात नहीं कर रहा हूं, हरिदास श्री हरिदास है जो भी था, हरिदास नाम था, तानसेन के गुरु जी। तो तानसेन जी से पूछा अकबर ने कि तुमसे अच्छा भी कोई गायक हो सकता है? अरे कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं गाता, मेरे गुरु जी सुनिए। तो उनको गुरु जी को बुला लो। गुरु जी नहीं आने वाले यहाँ पे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वो भी सामान्य ड्रेस में। तो अकबर जो है तानसेन के संग नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं हरिदास जी के पास। तो तानसेन जानबूझ के बोलते हैं गुरु महाराज ये राग ठीक से आ नहीं रहा है, जरा आप बताइए, भूल रहा हूँ, इसमें गलती हो रही है। तो अच्छा गाओ। तो तानसेन जी जानबूझ कर वो राग गलत गाए। रुको 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 मैं बताता हूँ फिर। तो अब वो अपना तानपुरा या जो भी रहा हो तानपुरा शब्द बजाते थे, जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, वो देखिए बजाने लगे और अकबर मूर्छित हो गए उसको सुन। अब आप बताइए कि अकबर कोई भक्त है या भोग और मोक्ष की इच्छा को, मोक्ष की इच्छा भी है, कोई डाउट ही होगा उसमें। ही वॉज अस्टॉनिश्ड कि ऐसा भी कोई हो सकता है। तो वहां तानसेन जी बताते हैं, महाराज इस कहानी को सुनाते हैं, तानसेन को बताते हैं कि मैं आप शहंशाह के लिए गाता हूं, लेकिन ये शहंशाहों के शहंशाह भगवान के लिए गाते हैं। तो आप समझ रहे हैं भाव क्या प्रेम स्तर पे वो गा रहे हैं भगवान के लिए, उसका प्रभाव अकबर के चित्त पे पड़ा। ये बात है। तो उसको लेकिन ये प्रतिबिंब ही हुआ, ऐसा नहीं कि वो अब भाव स्तर पे पहुंच गए अब उसके बाद राजपाट छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, बट ही हैड दैट एक्सपीरियंस। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रतिबिंब ही का उदय क्यों हुआ। अतएव यह प्रतिबिंब मूल भाव चंद्रमा स्वरूप नहीं होता, वास्तविक भाव नहीं होता। यह मूल भाव चंद्रमा का मात्र कुछ एक गुण अवलंबन करके रहता है एवं भोगादि लिप्सा होने के कारण अस्वच्छ होता है। ये समझ पा रहे हैं बात? भाई अभी मैंने आपको समझा दिया ना कि चंद्रमा पूरे जिस भी स्थान पे उदित होता है वहां सबको प्रकाश दे रहा है, वो औषधियों में रस भर रहा है, तो जो रिफ्लेक्शन है वो भी कर देगा ऐसा, है ना? तो सब्जी बाहर रख देते रिफ्लेक्शन आता रहता और सारी सब्जी उग रही होती, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप समझ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन में और चंद्रमा में बहुत भेद हो गया कि नहीं? ठीक है। तो ये भोग स्पृहा के कारण ऐसा हो रहा है, किंतु शुद्ध भाव लिप्सा शुद्ध एवं पूर्ण भाव को प्राप्त कराती। क्लियर हुआ कि अगर शुद्ध भाव की लिप्सा मतलब अगर हृदय में ये इच्छा है कि हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो जाए, भाव भक्ति प्राप्त हो जाए, तो ये धीरे धीरे करके साधना करके या भक्तों की संगत से व्यक्ति को शुद्ध भाव की प्राप्ति कराती है। कारण यह भाव के विचित्र गुणों का अवलंबन करके उसी भाव के लिए प्रयत्नशीला होती है। ये थोड़ा समझिए। जैसे अब आप लोग रूप गोस्वामी जी का अनुभव सुनते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, तो मुझे तो हर दिन याद रहता है कि मैं वहां नहीं हूं नहीं हूं, लेकिन
एस्पिरेशन तो होती नहीं, काश कब वो दिन आएगा कि हमको भी वैसा ही सुख भगवान का नाम का मिले। मेक सेंस? तो अब उसके लिए प्रयत्नशील होगा ना साधक, वो अभी कहीं पे भी हो, लेकिन रूप गोस्वामी जी हैं या हरदास ठाकुर जी हैं, तो उनका जो अनुभव है, श्रील प्रभुपाद जी का जो अनुभव है कि निरंतर नाम भगवान का हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये सब सुन करके उसके लिए प्रयत्नशील है। वो भोग के लिए और मोक्ष के लिए प्रयत्नशील नहीं है। तो ऐसा जब इच्छा रहेगी तो भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ऐसा ही भाव उदित होगा, वो सच्चा भाव होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। यहां प्रश्न करते हैं कि फिर शुद्ध भक्त के व्यवधान होने पर वह प्रतिबिंब भी तिरोहित क्यों नहीं हो जाता? मतलब भाई भक्त गायब हो जाए, भक्त चला जाए, तो वह प्रतिबिंब भी गायब हो जाना चाहिए, है ना लॉजिक? भाई चंद्रमा हट गया तो रिफ्लेक्शन भी हट गया। तो अब उसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। इसके उत्तर में कहते हैं कि उन भक्त के संग के प्रभाव से वह प्रतिबिंब अनेक काल तक उदित रहता है, अर्थात संस्कार रूप में रह जाता है। दिस इज वेरी नाइस। भाई चंद्रमा उदित तो रिफ्लेक्शन, लेकिन चंद्रमा हट गया तो रिफ्लेक्शन हट जाना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। कोई महान भक्त की संगति किया है तो उसका संस्कार कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ था, उस व्यक्ति के हृदय में बाद में भी विद्यमान रहता है। अब वैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं, वही देवानंद, ऐसे कि अकबर जी का, अब ये बात कैसे मालूम चली होगी लोगों को? अकबर को मालूम, कहीं किसी को बताया होगा ना कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, और जिंदगी भर याद रखे होंगे। समझ रहे ना बात? या फिर जैसे अभी मैं एग्जाम्पल किसका देने वाला था, भूल गया, मुझसे स्लिप हो गया। एनीवेज, तो आप समझ रहे हैं कि वैष्णवों की संगत का प्रभाव ऐसा। हाँ, देवानंद पंडित का बोल रहा था। देवानंद पंडित इम्पर्सनलिस्ट थे, वो विरक्त थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन मायावादी, मतलब मायावादी क्या, इम्पर्सनलिस्ट थे, मतलब जो भी हो, ब्रह्मवादी थे जो भी। और वो भागवत पढ़ाते भी थे लेकिन महाप्रभु बड़े गुस्सा होते थे कि तुम्हारी भागवत फाड़ दूंगा। तो क्यों भागवत फाड़ देंगे भाई? भागवत पढ़ा करके भी वह ज्ञान का मार्ग का उपदेश देते थे, भक्ति का उपदेश नहीं दिया करते थे। कहते तुम कुछ समझते नहीं, भागवत ऐसे बोले जा रहे हो। और उस पर भी एक बार श्रीवास ठाकुर जी उनकी क्लास में पता नहीं क्यों आए, बट आ गए और उनको मूर्छा हो गई। तो उनके शिष्यों ने, देवानंद पंडित के शिष्यों ने उठा करके उनको बाहर फेंक दिया। इतना बड़ा अपराध। तो महाप्रभु और क्रोधित हो गए। लेकिन एक बार, क्या नाम था जो नाचते थे बहुत, वक्रेश्वर पंडित, वो कीर्तन में नाच रहे थे। अब देखो प्रैक्टिकल, अब देख लो, वक्रेश्वर पंडित खूब नाचे, खूब नाचे। अब उनको देख करके देवानंद पंडित को बहुत आकर्षण हुआ। सो यू सी ही इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। और वो कुछ नाच रहे तो गिरे होंगे, कुछ ही होंगे, हमको पता नहीं क्या हुआ। उनको संभाल ले जा करके और रोका अन्य लोगों को उनसे थोड़ा डिस्टर्ब करने से। तो वक्रेश्वर पंडित उसके सर पे हाथ रख दिए फिर कि तुमको कृष्ण प्रेम मिला कुछ तो somehow someday and he got mercy। तो फिर वहां पर उनको फिर उनका अपराध भंजन भी हुआ। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि एक इम्पर्सनलिस्ट भी इस प्रकार की संगति को प्राप्त करके भक्त बन जाता है। और सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी आप सुन सकते हैं कि वो ब्रह्मानंद में लीन थे, लेकिन वैष्णव की संगति हुई तो वो भगवान के भक्त बन गए। तो इस प्रकार से होता है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम ले लेते हैं। क्या यही भगवान की या भक्तों की अहेतु की कृपा है तो हमारा अपराध नष्ट हो रहा है कि भक्ति बढ़ रही है, या दोनों साथ में? आपको नहीं पता कि आप किस तरह से पूछ रहे हैं प्रश्न, मतलब समझ नहीं आ रहा पूरा। लेकिन बात है कि देखिए, भक्ति करने से बहुत सिंपल है। भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करके भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है तो भक्ति ही बढ़ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोग संशय क्यों रखते हैं बताओ? मिर्ची खाओगे तो डायबिटीज होगी क्या कभी? वेरी सिंपल। चीनी खाएंगे तो चीनी की वजह से जो बढ़ना है वो बढ़ेगा, मिर्ची खाएंगे तो एसिडिटी होगी। कुछ अलग भी प्रभाव हुआ आज तक? कुछ नहीं। जो अपराधी है वो नाम जप करता रहे, धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो जाएगा। भगवान भी तो आपकी सहायता करते हैं कि नहीं? तो इसलिए ऐसा नहीं है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सेंटिमेंटलिज्म? अब सेंटिमेंटलिज्म का अर्थ अगर सहजिया है तो हमको नहीं पता कि आप किस कंटेक्स्ट में जा रहे हैं। यहाँ सिंपल सा व्यक्ति की बात है कि भक्तों की संगति करी तो उसको कुछ भाव उदित हो गया, इतनी सी बात है। और क्या कह रहे हैं? छाया प्रतिबिंब ये अहेतु की कृपा है भगवान की, और भक्तों की वो एक्सपीरियंस मिला है। देखिए अभी ध्यान दीजिएगा कि छाया की बात हम किए नहीं है, छाया की बात नहीं कर रहे हैं, केवल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो मैंने छाया का अर्थ आपको बताया था वो तो सही है, लेकिन छाया रति का जो आभास है उस अर्थ में नहीं है। छाया मीन शेड ना, ये बताया था, वो लिया जाएगा टीका में, आज हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा था कि जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। छाया का अर्थ गलत नहीं बताया था मैंने आपको, छाया नामाभास से ले रहा था, मैं डिराइव कर रहा था। लेकिन छाया रत्याभास इज डिफरेंट फ्रॉम छाया नामाभास। अभी आपको कल पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बात थोड़ा समझिएगा। इसलिए छाया को पहले छोड़िए,
प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब ये अहेतु की कृपा है भगवान की और भक्तों की। देखिए यहाँ पे आपने लिखा सुना ही था दैवात, दैवात मतलब कोई इसमें आप कारण नहीं लगा सकते, तो अहेतु की कृपा ही है। देखिए भक्तों की संगत मिलना ही अहेतु की कृपा है भगवान की। कोई आप ये नहीं कह सकते कि हमने कंबल बांटे, दवाई दिया, इस वजह से वैष्णव की संगत मिली। कभी आप विचार कीजिए कि जब भक्ति में आप आए थे क्या ही योग्यता थी हमारी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो क्लास में जाना भी नहीं चाहता था, अटेंडेंस के डर से गया था वहां पे। तब आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई प्रिया थी क्लास सुनने की इत्यादि, कुछ भी नहीं था। आप विचार कीजिएगा, जब भी आप किसी को भक्ति देने का प्रयास करते हैं, देयर इज अ अर्ज विद इन योर हार्ट विच डजंट सी दैट पर्सन्स डिसक्वालिफिकेशंस। क्या समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने क्या कहा? जब कभी भी किसी को आपने भक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया है, भक्ति देने का प्रयास किया है, ये नहीं पूछा कहां तक पढ़े हो, कितने नंबर आए तुम्हारे मैथ्स में। किसी ने कभी भी प्रीचिंग की है तो आप क्या अपने चित्त में नहीं देख रहे इस बात को? दैट फीलिंग वॉज नॉट देयर। आपका चाचा ताऊ हो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं? यू जस्ट वॉन्ट टू हेल्प दैट पर्सन, और वो हो रहा है जितनी भी हृदय में भक्ति उसकी वजह से, है कि नहीं? तो ये अहेतु की नेचर है। और कुछ पूछ रहे हैं? डायरेक्ट रसनी मिलेंगी, रोशनी मिलेगी। वॉट इज द प्रॉब्लम इन डिजायर ऑफ सिद्धि? स्वरूप सिद्धि से तो भक्ति और भी अच्छे से नहीं होगी प्रभु जी। अरे भाई देखो, शब्दों को मिक्स करके बोले, स्वरूप सिद्धि तो चाहिए लेकिन सिद्धि नहीं चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग को अभी सिद्धि नहीं मिली हुई है। मैं आपको एक आध तो सिद्धि बताता हूँ। ये जूम सिद्धि कुछ कम है। कल हम शाम को जब कर रहे थे, एक माता जी साउथ कोरिया से ज्वाइन करी, क्या तो नाम था, नीलम यादव माता जैसे। अब ये आसान बात है, यहीं से बैठे बैठे धृतराष्ट्र की तरह आप लोग सुन रहे हैं, मतलब नॉट दैट यू आर ब्लाइंड बट हियरिंग तो धृतराष्ट्र वाली है ना। अब अगर संजय के पास थी तो अरे भाई वाह वाह वाह, वहाँ आप लोग वाह वाह करोगे, लेकिन वो आप लोग को मिली है कि नहीं? कितना दूर बैठे हैं सब लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकता है। ये हाँ, ये श्यामजू माता जी तो ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं, तो सिद्धि है कि नहीं? वहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठी, यहाँ वृंदावन में रूम के अंदर क्लास हो रही है, उसको सुन ले रही हैं। वाह वाह, कितनी अद्भुत है। उसे क्या हो रहा है आपको? अगर ये जूम है, अगर क्लास ना हो तब भी जूम की क्षमता है कि नहीं आपके पास? वो व्हाट्सएप और सब, उससे क्या हो रहा है ये ध्यान रखिएगा। अगर आप छोटे से छोटे हो गए तो उससे हुआ क्या? अहंकार तो उतना ही बढ़ा रहा अहंकार तो उतना ही बढ़ा रहा ना। एग्जैक्टली, वरुण प्रभु बिल्कुल सही कह रहे, और बढ़ जाएगा। प्रभुपाद उसमें हंसी में बोलते हैं कि व्यक्ति था, उसने 10 साल साधना करी, पानी में चलने लगा तो वो चलने लगा तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो प्रभुपाद कहते 10 रुपए की है ये। 10 रुपए नहीं, 10 पैसे की सिद्धि है। काहे? उस जमाने में 10 पैसे में रोड और बोट से नदी क्रॉस कर लेते, तो हम 10 पैसे में कर लेंगे, तुम 10 साल लगाए इसमें। सिद्धि का मतलब है एक बहुत स्पष्ट मिले फॉर अस। एक सिद्धि का प्रॉपर अर्थ है हृदय का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। तो स्वरूप सिद्धि तो डिफरेंट चीज हुई ना। स्वरूप सिद्धि मतलब यू रियलाइज हु यू आर। लिसनिंग फ्रॉम, एक भक्त रहा लिसनिंग फ्रॉम जकार्ता। ओह अच्छा, वाह, चलिए मेरी इच्छा पूर्ण हुई। इंडोनेशिया में कुछ प्रीचिंग हो रही है ऑल्दो इंडोनेशियन डिवोटीज को नहीं कर रहा हूं, बट इट्स ओके। सो स्वरूप सिद्धि से भक्ति तो वो तो करना ही है भाई, और तो कुछ है नहीं। और कुछ पूछना चाहते हैं? जिसके हृदय में भोग इच्छा है लेकिन अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए भक्ति कर रहा है, तो वो भी प्रतिबिंब आभास ही है ना? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिबिंब आभास इज अ टेम्पररी थिंग, मतलब कुछ समय के लिए आएगा भक्त की संगत से। आप जब हम लग करके भजन कर रहे हैं तो वो प्रतिबिंब आभास वगैरह कुछ नहीं। आप तो स्टेजेस में जा रहे हो ना, वो निष्ठा, अनर्थ, सॉरी श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, वहां से आप जा रहे हैं। फिर उसके द्वारा जो भाव प्राप्त होगा तो फिक्स्ड होगा, वो अलग चीज है। बिगिनिंग में आप बोले ये सब एक्सपीरियंस से उत्साह आता है, पर ये एक्सपीरियंस तो बहुत रेयर है, तो ये उत्साह बना नहीं रहता है और व्यक्ति फिर से भोग में चला जाता है। अच्छा बात आपने बोली। देखिए इसीलिए बहुत अच्छा बात बोली। देखिए हो सकता है कि आपको शुरुआत में कीर्तन में बड़ा आनंद आए, सब कुछ आए, लेकिन बार बार शास्त्र श्रवण करके अपना प्रकृति पुरुष का विवेक मिलना चाहिए कि मैं कौन हूं। यू डोंट नो हाउ हैप्पी आई एम फॉर स्टार्टिंग दिस क्लास। मतलब जो भागवतम की होने वाली, इतना सुंदर, मैं तो आगे से आगे पढ़ रहा, इतने सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी के हैं। कैसे इस प्रकृति और पुरुष का विवेक कि मैं हूँ इस प्रकृति से, मतलब भौतिक प्रकृति से अलग हूँ, जो हमने सीखा, अब उसको उसके आधार पर कैसे आचरण करना है ताकि व्यक्ति, प्रैक्टिकल वे में कपिल देव सिखा रहे हैं, ताकि व्यक्ति मुक्त हो जाए। वेरी नाइसली एक्सप्लेन।
तो बुद्धि के द्वारा व्यक्ति, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, भाव भक्ति से पहले जीव को समझाते हैं बुद्धि का उपयोग करना ही पड़ेगा कि मैं हूं कौन, और फिर उसके अनुसार व्यक्ति को भक्ति करनी पड़ेगी। ये प्रकृति पुरुष का विवेक बहुत बहुत लाभकारी होता है। यद्यपि माइंड नहीं मानेगा, कहेगा ये खा लो, छू लो, देख लो, लेकिन बार बार बुद्धि के द्वारा उसको ट्रैक पे लाना होता है। और जब आप भाव स्तर पे पहुंचेंगे या एटलीस्ट निष्ठा के स्तर पहुंचेंगे, तब आपको रोज मजा आएगा। देखिए ये सिम्टम्स यहां पर आने लगे हैं। We don't want to drop our chanting. We don't want to drop our classes. We don't want to drop our prasadam plate as well. Is it not? This is not ordinary. आप उन लोगों को, मैं उन लोगों से मेरा मतलब उन भक्तों के बारे में जाके पूछिए जो लोग श्रवण नहीं करते, और फिर देखिए कि कितनी कठिन हो रही है उन लोग के लिए साधना करना। दिस इज वेरी वेरी, जिन लोग कर पा रहे हैं श्रवण, उनके लिए इजी हो जा रहा है, तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो भक्त नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी हालत देखिए। मैंने एक भक्त को पूछा, आप दिखते नहीं जब, मैं कहते रोज मैं 8 बजे आता हूं। मैंने कहा अब 8 बजे तक तो वो नहीं दिखे हमको, तो वो कहाँ पहुंच रहे हैं और क्या होगा, हो सकता है अगले जन्म में कोई उनका उद्धार करेगा। वी हैव नो आइडिया, पता नहीं। अब जो लोग, जितने लोग यहां थोड़ा समझ लेना इस बात को कि श्रवण से आपके लिए सब कुछ, ये तपस्या के लिए उत्साह होता है, तब आप समझ पाएंगे भाई ये काम करता है। वो मटेरियल डिजायर तो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतना पक्का हो रहा है कि वैष्णव संगति से कि भाई नहीं, क्लास, कितना आग्रह हो गया, हम सभी लोगों का आग्रह हो गया, क्लास सुनना है, क्लास सुनना है, क्लास सुनना है। सो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। प्रोटेक्ट इट and increase it. We'll stop now. श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात हम जरूर बोलेंगे, जो ग्रंथ मैं 23 साल बाद पढ़ रहा हूं, भक्ति में आने के बाद, वहां बहुत से भक्त अब 3-4 साल या 5 साल में पढ़ रहे हैं, और अगर आप इन क्लासेस में नहीं आते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि ये आपके लिए सुनना पढ़ना असंभव है। अनलेस कृष्णा एम्पावर्स मी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ये सब भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप पूरी जिंदगी में कभी सुनेंगे ही नहीं। पढ़ने की तो बात छोड़िए, पढ़ने की तो आप बात छोड़ दीजिए, ये सब बहुत एडवांस लोग पढ़ते हैं, मतलब मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारी, हम सब की रेंज, अगर आप लोग नहीं आओगे तो मैं यू डोंट नो हाउ मच हैप्पी आई एम। आई डोंट हैव टू डील विद एनी टॉक्सिक पीपल, आई हैव टू डील ओनली विद वेरी नाइस पीपल, जिन्हें भक्ति स्वामी सिंधु में अवगाहन करने का मन करता है, भागवत में रुचि है। अरे लंबा तात्पर्य है, खूब सुनेंगे। दिस इज, हम बहुत, आप समझ नहीं सकते हम कितना खुश हैं इस बात से, बहुत खुश हैं। नहीं तो बढ़ाने का मौका नहीं मिलता। तो और मैं और उत्साहित हूं कि अब ये अगर भाव भक्ति को समझ में आएगा तो फिर माधुर का दमनी में जंप करेंगे हम लोग। फिर वहां कुछ छूट गई थी जो बौछार लेना उसको भाव, वो भी पढ़ेंगे, और फिर हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, वो समझ में आएगा। दिस इज व्हाट वी हैव अ बिग प्लान, अनलेस कोई मिसाइल ऊपर से गिर जाए। होपफुली कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।